हेलो, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। ये जेक्यूरी सीरीज की एक नई वीडियो और इसमें हम जेक्यूरी के सिलेक्टर को डिस्कस करेंगे। तो इसको सिलेक्टर को डिस्कस करने के लिए मैंने यहाँ पर अभी तीन एलिमेंट ले लिया एचटीएमएल में। एक पी का टैग लिया, एक बी का टैग लिया और एक यू का टैग लिया और एक बटन बनाया है जिसकी वैल्यू रखा है क्लिक। अब हम जो भी सिलेक्टर के ऊपर जेक्यूरी अप्लाई करेंगे वो इस बटन के क्लिक के ऊपर करूँगा। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर कर दिया कि जब क्लिक हो किसके ऊपर क्लिक करवाना, बटन के ऊपर, तो हमारा ये फंक्शन काम कर जाए। ठीक है, तो इसको अभी हम अपने ब्राउज़र में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये काम आया हुआ है। ठीक है, तो चले हम अपने सिलेक्टर की तरफ चलते हैं। तो अगर देखिए हमारे पास जैसे अगर टैग है, जैसे ये नॉर्मल सा टैग, एक एलिमेंट है, पी का एक एलिमेंट है, बी का एक एलिमेंट है, यू का। अगर हमें किसी टैग के ऊपर काम अप्लाई करना है तो उसके लिए डॉलर डॉलर का साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, जेक्यूरी को। ठीक है, अगर टैग है तो हम सिंपल टैग नेम लिखते हैं। जैसे हमें पी के ऊपर अप्लाई करना है, पी कौन सा फंक्शन हमें जेक्यूरी का अप्लाई करना है, हाइड। हाइड का फंक्शन क्या करता है, एलिमेंट को हाइड करवा देता है। ठीक है, यहाँ सेव कर लिया मैंने। अब अपने फाइल के ऊपर जाते हैं, ये देखें। अब जैसे ही मैं इस क्लिक करूंगा तो जो पी का एलिमेंट जो मैंने यहाँ पर दिया है ये क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। देखें, ठीक है, हाइड हो गया। तो अगर हमें सिलेक्टर डायरेक्ट टैग के ऊपर अप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ टैग का नेम दे देंगे। ठीक है, और अगर हमें किसी क्लास के ऊपर अप्लाई करना है तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पर क्लास में लिख देता हूँ बोल्ड। ठीक है, अगर हमें इस क्लास को यूज करते हुए, इस क्लास सिलेक्टर को यूज करते हुए इसके ऊपर कोई काम अप्लाई करना है, क्योंकि ये क्लास है तो इसके लिए हम यूज करेंगे डॉट। ठीक है, और यहाँ पर जो भी क्लास नेम होगा उसको यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, सेव करते हैं और अपने ब्राउजर में देखते हैं। ये देखिए, अभी रिफ्रेश करता हूँ, तीनों चीज़ आ गई हमारे पास। अभी मैंने जो CSS क्लास अप्लाई की है उस बोल्ड टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, ये देखें, अब वो क्या हो गया, हाइड हो गया। तो अगर क्लास होगा तो डॉट लगाएंगे हम, और जो भी क्लास नेम होगा वो, और अगर टैग होगा तो हम डायरेक्ट टैग नेम दे देंगे। ठीक है, और अगर हमें आईडी के ऊपर अप्लाई करनी है, जैसे क्लास भी होता है आईडी भी होता है, तो यहाँ पर मैं इसको आईडी की वैल्यू दे देता हूँ अंडरलाइन। ठीक है, तो अगर हमें आईडी के ऊपर अप्लाई करनी तो हमें क्या करना होगा, क्लास के लिए हम डॉट लगाते हैं, आईडी के लिए हैश लगाएंगे, और जो भी आईडी की वैल्यू होगी वो हम इसको यहाँ दे देंगे। ठीक है, फाइल को सेव करते हैं। ये देखें, अभी हमने आईडी किसके ऊपर लगाई, इसके ऊपर, और हम यहाँ कह रहे हैं कि जब इस बटन के ऊपर क्लिक हो तो वो वाला एलिमेंट हाइड कर दे जिसमें ये आईडी लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, ये देखिए ये वाला क्या हो गया, हाइड हो गया। यहाँ पर जो बेसिक से सिलेक्टर्स है वो मैंने बता दिया आपको। हम चलते हैं थोड़ा एडवांस के ऊपर। अगर देखें, जैसे ये भी एक एलिमेंट है HTML में, ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, सब सारे क्या एलिमेंट है, इनपुट भी क्या एक एलिमेंट है। ठीक है, अगर हम ये चाहते हैं इस बटन के क्लिक के ऊपर जितने एलिमेंट हैं सबको हाइड कर दिया जाए, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्टैटिक का साइन। सही है, ये स्टैटिक का साइन क्या करता है कि HTML डॉक्यूमेंट के ऊपर जितने भी एलिमेंट के ऊपर एलिमेंट होंगे उसके ऊपर सेम ये jQuery की फंक्शन अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, हम इसको सेव करते हैं। अच्छा, हम बटन के ऊपर अब क्लिक करेंगे तो साथ साथ हमारा बटन भी हाइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी एक एलिमेंट है। ठीक है, हम जाके इसको अब देखते हैं अपने ब्राउजर में। देखें, बटन भी हाइड हो गया। अगर हमें सेम पूरे एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्टेरिक का साइन यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक डिव का ले लेता हूँ, डिव। ठीक है, डिव के अंदर मैं इस पी के एलिमेंट को रख देता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पर रख देता हूँ, और इसके अंदर भी हम पी का टैग, बाहर भी एक एलिमेंट यूज़ कर लेते हैं। इसके अंदर हम थोड़ा सा टैक्स ऐड और कर देते हैं। ठीक है, देखिए अभी हमने यहाँ पर दो टैक्स ऐड कर दिया। ठीक है, अब हमें पी के एलिमेंट को हाइड करना है तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, पी। तो होगा क्या, पी का ये भी एलिमेंट हाइड होगा, पी का ये भी एलिमेंट हाइड होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों टैग नेम सेम है। तो हम इसको एक दफ़ा देख लेते हैं, पहले रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए, दोनों पी का एलिमेंट हाइड हो गया, लेकिन हमें ये करना है कि वो पी का एलिमेंट हाइड हो जो इस डिव के अंदर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे डिव। तो इसका मतलब क्या होगा, डिव डिव के अंदर जाके आप पी को फाइंड करो, उस पी को आप हाइड कर दो। ठीक है, तो हम सेव करते हैं। ये देखिए, अब क्या हुआ, सिर्फ वो पी का एलिमेंट हाइड हुआ है जो इस डिव के अंदर है। सिमिलर अगर इस डिव को हम क्लास देते हैं तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, डॉट क्लास नेम। ठीक है, क्या होता है कि वो क्लास नेम जो भी हम देते हैं उस क्लास नेम के अंदर फाइंड करता है पी का कहाँ है एलिमेंट, और अगर हम आईडी देते तो यहाँ पर हम हैश लगा के उसको फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सिमिलर जैसे मैंने बताया। अगर यहाँ तक हमने इसको डिस्कस कर लिया सिलेक्टर को, अब एक चीज़ हम ये देख लेते हैं, जैसे पी का एलिमेंट मैं भी यहाँ से सबको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, जितने भी एलिमेंट उसको मैं रिमूव कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर अब पी का 3 एलिमेंट लूँगा। ठीक है, डमी टैक्स 1,
इसको हम कर देते हैं डमी टैक्स 2, ठीक है। इसको हम कर देते हैं डमी टैक्स 3, सही। हम सेव कर लेते हैं और अपने ब्राउजर में एक दफ़ा इसको देख लेते हैं। हमारे पास अभी 3 टैक्स आ गया, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब हम जैसे इसके क्लिक के ऊपर कर रहे थे काम, ठीक है। तो अब हमें ये क्या करना है कि जिस पीक एलिमेंट के ऊपर क्लिक हो, जैसे ये भी पीक एलिमेंट है, ये भी पीक एलिमेंट है, ये भी पीक एलिमेंट है, तो उसका टैक्स हमारे पास आ जाए, ठीक है। लेकिन हमें पी को कोई क्लास नहीं देना है, कोई आईडी नहीं देना है, ठीक है। तो अब हम जब पी का डायरेक्ट टैग लगाएंगे, भाई पी के ऊपर क्लिक हो, तो पी तो सबके ऊपर क्लिक होगा, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्लिक का काम है, इसको हम रोक देते हैं अभी, ठीक है। हमें क्लिक किसके ऊपर करवाना है, पी एलिमेंट के ऊपर कराना है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर $document.on क्लिक, क्लिक किसके ऊपर करवानी है उसको हम बता देते हैं पी के अंदर। पी का क्या टैग है, इस वजह से हम सिर्फ टैग नेम लिख दिए और इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई ये कर देना जब क्लिक हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखें होगा क्या, हमें क्या, हम यहाँ पर कंसोल करके चेक कर लेंगे। जैसे हम HTML पे PHP और वगैरह पढ़ते हैं तो हम उसके लिए वॉर्डम करके चेक कर लेते हैं। इसी तरीके से कोई वैल्यू सही आ रही है नहीं आ रही है तो उसके लिए हम कंसोल करके jQuery या जावास्क्रिप्ट में चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, $दिस। अब जो मेन काम है $दिस का, $दिस का मतलब है पी एलिमेंट के ऊपर क्लिक करना। पी के एलिमेंट तो यहाँ पर बहुत सारे, $दिस का मतलब होता है जिस पी के ऊपर क्लिक हो, ठीक है। डॉट टैक्स, उसका टैक्स क्या कर दो, कंसोल करा दो, सही। हम इसको सेव कर लेते हैं और अब अपने फाइल के पास जाते हैं, कंसोल को हम ओपन कर लेते हैं, कंसोल के टैब में जाते हैं। अब देखें, अब जैसे हम पी एलिमेंट के ऊपर पहले वाले के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, पहले एलिमेंट का जो भी टैक्स है वो कंसोल पे आ जाएगा, ये देखें आ गया। अब हम 3 के ऊपर करेंगे, ठीक है 3 आ गया। 1 के ऊपर करेंगे 1 आ गया, अगेन 2 के ऊपर करेंगे 2 आ जाएगा 3 के ऊपर। तो इस तरीके से होता है $दिस का काम, कि जिसके ऊपर क्लिक हो रहा हो, ठीक है। तो चले हम अपने अब नेक्स्ट लेक्चर के पास चलते हैं, ठीक है। जिसको हम इसको अभी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एक ये भी, जैसे हम बटन के ऊपर क्लिक करा रहे हैं, ठीक है। तो पी एलिमेंट जो है, अब ये तो सारे एलिमेंट हाइड हो रहे हैं। अगर हमें ये करना है कि पी का पहले ही जो एलिमेंट है वो हाइड हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोलन फर्स्ट। इससे होगा क्या कि पूरे HTML एलिमेंट में जो पहला पी का एलिमेंट होगा वो हाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डमी टैक्स 1 है, हम इसको सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र के पास जाते हैं। देखें अब हम जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सिर्फ पहला वाला एलिमेंट हाइड होगा, ये देखें हो गया पहला वाला। अगर यहाँ पर हम फर्स्ट को हटा देते हैं, इससे होगा क्या, जितने पी के एलिमेंट है सब हाइड हो जाएंगे, क्यों, सब सेम टैग नेम है, ठीक है। ये भी सिलेक्ट हो गया हमारे पास। अब एक लास्ट सिलेक्टर है जिसको बताने के लिए मैं यहाँ पर इसको अभी रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं ओपन कर रहा हूँ UL का टैग, UL के अंदर LI और LI के अंदर कर देते हैं list1, ठीक है। ये सेम लिस्ट हम 2 दफ़ा इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर इसको अप्लाई दे देते हैं list2, इसको हम दे देते हैं list3, ठीक है। अब एक और ये सेम चीज़ हम कॉपी करके अगेन पेस्ट कर देंगे। ये अब देखिए हमारे पास होगा क्या, जब हम अपने ब्राउज़र में जाएंगे तो हमारे पास 2 अनऑर्डर लिस्ट आ गया होगा, एक नंबर 1 ये, नंबर 2 ये। अच्छा जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था पी के अंदर जो फर्स्ट है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर कर देंगे UL, ठीक है। UL के अंदर LI, सही है। UL के अंदर LI जो है उसका पहला आइटम जो है वो हाइड कर दो। तो इससे होगा क्या, दोनों UL के अंदर का पहला एलिमेंट हाइड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पहले वाले UL के अंदर का जो लिस्ट आइटम 1 है वो हाइड हो जाएगा, सही है। चलिए हम इसको देखते हैं। देखें कि जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए पहले वाले UL का जो फर्स्ट एलिमेंट था LI वो हाइड हो गया, सेकंड वाले का नहीं हुआ है। फर्स्ट से ये होता है, अगर हमें ये चाहिए कि जितने भी UL के टैग है उसके अंदर लिस्ट आइटम है, हर का आपका फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाए, हाइड हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट डैश, यहाँ पर हम लिख देंगे चाइल्ड। तो इससे होगा क्या, जितना UL का एलिमेंट है सबका पहला चाइल्ड जो क्या होगा, हाइड हो जाएगा। हम इसको सेव करके चेक कर लेते हैं। देखें अभी हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये UL का इस पहला एलिमेंट इसका भी हाइड हुआ, इसका भी हाइड हुआ, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन यूज़ में हम जो सिलेक्टर होते हैं उसको मैंने इस वीडियो के ऊपर डिफाइन कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।